by the end of this year, या फिर मैं कहूँ तो by the end of 2027, I'll be earning something around a figure जो कि मैं तुमको आई थिंक बताऊंगा नहीं इस वीडियो के अंदर, बट फिर भी 27 खत्म होने के पहले मैं कुछ ना कुछ अर्न कर रहा हूँगा। ये चीज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। इसमें जो करने का काम है वो काम ये रहेगा कि मेरे को जो काम है वो उस काम करना है। अराउंड दिस ईयर, जब मैं कहूँ तो मेरा सेकेंड थर्ड ईयर होगा जब कॉलेज का वो खत्म होगा, उससे पहले मैं कुछ ना कुछ, मैं सोचता कि मैं उससे पहले कुछ इस ईयर के अंदर ही कुछ करना चाहता हूँ। मेरा इससे पहले दूसरा ईयर खत्म हो उसको मैं पहले कुछ करूँगा। एंड इसको करते हुए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है कि वेल मेरे जब पहला दूसरा ईयर खत्म हो गई होगा तो वेल व्हाई नॉट आई जस्ट अर्न समथिंग, स्टार्ट अर्निंग ऑलरेडी। ये मेरी चीज़ में दिमाग में पहले से गोल बना हुआ है। इस गोल को मैं आई थिंक रियलाइज करूँगा इन ए नॉट हार्ड फैशन वे और एनीथिंग, बट इन ए रेगुलर वे। इंटरेस्टिंगली वेल बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी तुम अपने गोल्स को बताते हो किसी को तो वो गोल्स अचीव नहीं होते। हो सकता है कि मेरे बारे में ऐसा हो, बट फिर भी मैं जो भी करूंगा वेल वो अपने उससे करूंगा, भले उसमें कोशिश भी फिर कठिनाई कितनी भी आए। इस कठिनाई को दूर करने के लिए तुमको जो काम करना होगा उससे दुगना तुमको काम करना होगा। भले ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेट साउंड कर रही होगी बट उतनी स्ट्रेट नहीं होती। एंड इसी कारण जब मैं तुमको कुछ बताता हूँ तो इसलिए इस चीज को इस तरह से लेके चलो कि वेल या दिस गाय इज गोइंग टू से डू समथिंग, ये बंदा कुछ ना कुछ कहेगा और करेगा। ओके, इस चीज को मैं सीरियस भी लूंगा तो शायद ये चीज हो फेल भी हो जाए। हो सकता है मैं हो सकता है भाई चीज हो ही ना, या हो सकता है मैं छोड़ ही दूँ काम करना। वेल इसके चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। वेल उतने मैं एग्जिस्ट करने के लगाऊंगा नहीं, बट एग्जिस्ट करते हैं। इन चांसेस को ना लगाना या फिर चांसेस को एग्जिस्टेंस में ना लाना ये मेरा काम है। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम इस काम बेसिकली जस्ट डूइंग द वर्क दैट्स गोइंग टू बी द वर्क। उससे ज्यादा कोई काम उसमें है नहीं। ऐसे काम को जब मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ समझने के लिए यही चीज जो है तुमको समझनी पड़ेगी। मुझे पता ये चीज तुमको थोड़ी अजीब सी साउंड कर सकती है, भले वो चीज कैसी भी रही हो और कैसा समय के साथ इंसान बनता हुआ आए हो। While those are goals I have built for that time, आज भी प्रेजेंट टाइम है उसमें वह जो अगर पास्ट का जो टाइम है वो जो बीत गया उसके बारे में ये चीज कहूंगा कि वेल जो समय बीत गया उस समय को वापस लाने के लिए तुमको जो काम करना है उसको कुछ इस तरह से रखना है कि उसको हिस्ट्री के लिए एक रेफरेंस के तौर पर रखना है। आई नो दिस साउंड्स रिडिकुलस फॉर यू, मुझे पता है ये रिडिकुलस साउंड कर रही होगी तुमको कि वेल व्हाट द हेक इज दिस गाय सेइंग, ये बंदा क्या कह रहा है। मैं चीज इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब भी तुमको कुछ करना होगा उसको तुम दुगना करना पड़ेगा। बड़े चीजों को कुछ भी होगी वेल तुमको कैसे भी जो भी काम तुमको करना होगा उसको दुगना नहीं करना पड़ता है। Every time you do something which is going to get you somewhere, get you anything that you want, let's double that, उसको just डबल कर दो। डबल करने का मतलब ये नहीं कि उसको बस डबल कर दो और उसको छोड़ दो। डबल करने का मतलब इससे है कि भाई जब तुम उस चीज को डबल करोगे उसमें एफर्ट डालोगे उतना ही एफर्ट उसमें डालना चाहिए, उतना एफर्ट उसमें लगेगा कि उतना जो उसका एफर्ट है उसमें फायदा होगा उसमें। मैनी टाइम्स जब भी कोई इंसान ये चीज करने की कोशिश करता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि हर बार किसी ना किसी चीज में उस चीज एक चीज पे फैक्टर डिपेंडेंट रहता है कि वेल वो जो चीज करेगी उसको बाद में कर लेगा। एक्चुअली अगर तुम उसको एक्चुअली में देखो लॉजिकली देखोगे तो पहले वो बाद में कभी भी नहीं आने वाला। इसी बात को ना बनाने के लिए तुमको जो काम करना होगा उसको गोल्स को तुम्हारे जो भी हैं जैसे मैंने तुमको अभी बताएं उसको अभी के अभी तुमको वो चीज रियलाइज करनी पड़ेगी। एंड कैसा अमाउंट ऑफ पेक्युलर इमेंस फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि लाइक कोई रोक ही नहीं सकता। Yeah, it sounds pretty peculiar to some people. मुझे बहुत होता है कि वाली चीज पूजा क्रिंज साउंड कर सकती है किसी इंसान को या किसी पर्सन को। इट्स फाइन, हर इंसान को चीजें कोई चीजें है वो उसको क्रिंज लगती है, महसूस भी हो सकती है किसी तरह उसको महसूस करना और उसको ना करना ये दोनों चीज डिपेंडेंट है।
इसलिए मैंने सीरियस आई मीन इन ए वे कि वेल या मोस्ट ऑफ टाइम जब भी तुमने कोई चीज़ करने की कोशिश की होगी उस चीज़ को कभी तुमने मोस्ट ऑफ टाइम उसको 80% नो 10 या फिर 5% भी उसको 10% उसको अचीव नहीं किया होगा। 10% अचीव करने का मतलब क्या होता है? 10% अचीव करने का वो मतलब होता है कि जब भी तुम चीज़ को 10% अचीव करना चाहते हो वो जो चीज़ होती है वो इस पर्टिकुलर के अंदर आ जाती है कि तुमको चलाने तो आती नहीं उतनी, पर फिर तुम चला लेते हो। वो वाली 10% की बात कर रहा हूँ मैं। फिर तुम चलाए जा रहे हो, भले ही वो झन बनने ऐसे बनने नहीं, बट तुम उसको चला रहे हो, वैसी वाली बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी बात के अंदर जब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगी वे तुम उस चीज़ को देखोगे, वेल ये चीज़ तुम्हारी कमी कहाँ है, तुम्हारी उसी काम को निकाल के तुम जो काम करोगे वही चीज़ तुम्हारे काम में आएगी। वो काम तो पे डिपेंड करता है कि वेल आई लाइक दिस एंड आई लाइक दैट। In my life, in my ultimate story, I have made this mindset। मैं ये mindset बना चुका हूँ कि वेल ये चीज़ होगी तो वेल होगी, मैं करूँगा ये चीज़। नहीं भी मुझे कैसे नहीं उस मेरे समय से निकल है, फिर जो चीज़ नहीं भी होगी उसको फिर से करूँगा, भले उसको करने में जितना समय लग रहा है उसका दुगना मेरे को समय लग जाए। The pragmatic mind is always going to succeed in long time compared to an emotional mind. That's a pretty harsh think, but it's actually a really well thought about thought. And yeah, इसी को लेके तो अगर तुम चलोगे तो वेल तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी वेल हाँ ये नहीं पॉसिबल है तुम्हारे उसमें लगे कि वेल नहीं 90% 98% वो चीज़ बन सकती है एक्चुअल में माइनॉरिटी की चीज़। तुम देखिए कि वेल इसमें कितना इम्पैक्ट हो सकता है, तो वेल तुम ये चीज़ भी समझ रहे होगे। इसलिए मैंने कहा 90% तुम हाँ भी समझ पाओगे। वेल इट्स दैट सिंपल। ओके, अगर तुम किसी एक्चुअल में कुछ काम को समझ रहे हो, इस काम को तुम दोहरा रहे हो, किस तरह से दोहरा रहे हो वाले वो तुम पे डिपेंड करता है, बट तुम दोहरा रहे हो, तुम उस चीज़ में लाके एक्सीड करोगे, अदर पर्सन से ज़्यादा ही करोगे। It sounds ridiculous, मुझे पता है मैं पहली चीज़ बता चुका हूँ ये चीज़, मैं तो फिर से बोल देता हूँ तीसरी बार चौथी बार दूसरी बार एक्चुअली नॉट तीसरी चौथी बार फिर से बोल रहा हूँ, ओके मैं फिर से रिपीट कर दी। ओके या and yeah that's pretty much it। okay that's not pretty much it। pretty much it का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गई मेरी कहानी, नहीं तो बस अभी इसका प्रोलॉग चैप्टर अभी फिनिश लाइन पे आ चुका है। and yeah as always I'm going to continue regardless।